कि मई 13 को जो इंसिडेंट्स हुए थे उसके बारे में अगर आप बताएं कि क्या हुआ था उस दिन। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि घर में कोई नहीं हो और ऐसी पिटाई हो रही हो किसी की और कोई बाहर ही ना निकले कमरे से। जी, वही अजीब बात है और मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सच तो ये है कि कोई मदद के लिए नहीं आया। आप कह रही हैं किसी के इंस्ट्रक्शंस पर, यानी कि खुद ब खुद विभव में इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो खुद पीटे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? विभव ने अकेले मारा, क्या किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मारा, ये सारी चीज़ें अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। हाँ, मैं ये भी है, लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे। मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो चीज़ मैंने सारी महिलाओं को बोली है कि आप हमेशा होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे। मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो चीज़ मैंने सारी महिलाओं को बोली है कि आप हमेशा सच के साथ खड़े हो, आप सच्ची सच्ची कंप्लेंट करो, लेकिन आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप ज़रूर जैसे मैं हूँ जयंती और आप सभी यूट्यूब पर मेरे को जयंती का प्यार नाम है इसका। क्या बोलूँ, आप लोगों ने ये सुना होगा प्यार। ये फर्स्ट इंटरव्यू है स्वाति मलिवाला का घटना के बाद का। और देखिए उन्होंने अपने आप उनकी पूरी कहानी बताई है, कैसे उनके साथ किया गया। जब भी मैं ये सुनती हूँ तो मुझे डर सा लग जाता है कि जब उनके घर की कार्यकर्ता थी, इतनी पावरफुल कार्यकर्ता थी और इतनी विश्वासी कार्यकर्ता थी, उनके साथ ऐसा हो सकता है, फिर हम आम जनता का क्या होगा। तो मैंने भी 2 बार केजरीवाल जी सीएम बने हैं, दोनों बार हम लोगों ने भी उनको वोट दिया है, लेकिन इधर 1-2 साल के अंदर में उनके सारे जितने भी उनके सदस्य हैं हर घोटाले में फंसते जा रहे थे। तो लग रहा था कि चलो कुछ ठीक है, केजरीवाल तो ठीक है, लेकिन जब केजरीवाल भी शराब केस में चले गए और उसके बाद उनके ये सबसे बड़ा बेसिक तो इनका ये रूप देखा गया कि उनके घर में ही उनके ही कार्यकर्ता उनके ही पीए के द्वारा मारा जा रहा है और वो घर में हैं, उनकी पत्नी घर में है, उनके माँ बाप घर में हैं। इतने लोग होने के बाद उतना वो चीख रही थी, किसी ने भी इंसानियत के नाते भी कोई नहीं आया। मैं नहीं जानती हूँ कि इसके कहने पे हुआ, कैसे हुआ, क्या बात है, लेकिन उनके साथ घटना घटा है और उनके साथ मारा पीटी हुई है, मेडिकल भी है, सारे चीज़ है। फिर ऐसी बातों में अगर केजरीवाल चुप हैं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, बनस्ते उन्होंने विभव को लिए प्रदर्शन भी किया जाके उनकी पक्ष के लिए, तो उन्हें छोड़ा जाए, उनके अरेस्ट करिए। तो आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं हमारे देश के लिए सीएम सही है? बोलो। तो हमें कमेंट में सुनना पड़ता है कि अंधभक्ति, किसे अंधभक्ति कहते हैं बीजेपी की, तो मुझे नहीं पता। मैं तो ये जानूँ बीजेपी और आप और कांग्रेस सब एक किनारे पार्टी की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है एक औरत की, एक औरत की इज्जत की, एक औरत की मर्यादा की। क्या हमारी दिल्ली की जनता इतनी कमज़ोर है जो एक औरत की आवाज़ नहीं उठा के आवाज़ बनी है? आज मौका हम लोग का है, तो हम लोग भी उनका सपोर्ट करें हर तरीके से और केजरीवाल जी का विरोध करें। इसे अंधभक्ति नहीं कहते हैं, क्योंकि पार्टी अलग चीज़ है, एक औरत की इज्जत अलग चीज़ है। मैं किसी भी पार्टी को इसमें इन्वॉल्व होने के नहीं करी, इस पर राजनीति करने के नहीं करी, क्योंकि हाँ एक औरत के साथ गलत हुआ है तो उनके साथ आवाज़ उठाना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।